बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल कर दिया गया पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से और पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला मुअत्तल कर दिया कि पीटीआई के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया जाए और जो पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो वापस ले लिया जाए। इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक बुनियादी केस का फैसला डिवीजन बेंच नहीं करता, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मुअत्तल किया जाता है और इंतखाबी निशान बल्ला पीटीआई को अलॉट किया जाता है और डिवीजन बेंच छुट्टियों के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील डिवीजन बेंच सुनेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और इंतखाबी निशान बल्ला पीटीआई को अलॉट किया जाता है और डिवीजन बेंच छुट्टियों के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील डिवीजन बेंच सुनेगा। अब ये जो देखें, ये जो खबर आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसको पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। इसके ऊपर दो रीज़न्स मैं आपको बताऊंगा, क्या दो वजूहात हैं जिस बुनियाद पर यह फैसला दिया गया। देखें, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए, इलेक्शन कमीशन ने जिस बुनियाद पर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मुअत्तल किया और इनसे इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया, उसकी पहली रीज़न ये थी कि इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा था कि जो पीटीआई के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो कानून के मुताबिक नहीं हुए, लॉ के मुताबिक नहीं हुए, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तर्ज पर इंतखाबात चाहता था उस तर्ज पर नहीं हुए। फिर उन्होंने इसी बुनियाद पर उनसे इंतखाबी निशान भी छीन लिया कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, बिल्कुल गलत इलेक्शंस करवाए हैं, इलेक्शंस मैनेज नहीं हो सके। इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुना दिया। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में अपील की। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में जाकर दरख्वास्त दायर की और वो जो दरख्वास्त थी उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है ये खिलाफ कानून है, इसको मुअत्तल किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने जी इस पर फैसला सुना दिया। अब छुट्टियों के बाद डिवीजन बेंच बैठेगा, वो इस पर समाअत करेगा। लेकिन उससे पहले देखें, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट जाकर वो इस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दरख्वास्त रखता है कि जी ये देखें जी हाई कोर्ट का फैसला है और ये हाई कोर्ट ने किन टेक्निकल बेसिस के ऊपर ये फैसला जारी किया है, हमें इसकी रीज़न बताइए, कौन सी जो है वजूहात हैं जिस बुनियाद पर हमारा फैसला मुअत्तल किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन जब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो मंजर कुछ और होगा। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि मंजर कुछ और होगा, लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जिस दिन ये व्लॉग किया था उस दिन मैंने आपके सामने कुछ रीज़न्स रखी थी और बताया था कि 2018 में जब पीटीआई बड़ा अरूज, उस वक्त अभी तो खैर इंतखाबात नहीं हुए थे, तो सेनेट के इलेक्शंस की गूंज सुनाई दे रही थी बड़ी शिद्दत के साथ, ज़ोर शोर के साथ। और जिस तरह से वो फिर नून लीग के साथ हुआ, सेनेट के इंतखाबात हुए, उनके उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, उनके जो सेनेटर्स इलेक्ट हुए उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया और साकिब निसार साहब बैठे थे। तब पाकिस्तान की कोई मोअज़्ज़ज़ अदालत उस वक्त ये नहीं बोली कि एक पार्टी जिसको दीवार से लगाया गया, जिसके इंतखाबी निशान को छीना गया, जिसके उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, तो सर उस वक्त जो है किसी ने नोटिस नहीं लिया। उस वक्त भी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके चीफ थे, आई थिंक वो सरदार रज़ा थे, जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा, वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। तो उस वक्त तो सारे खामोश थे, ठीक है। अब जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि ये एक पार्टी बन चुका है, ये मैंने बहुत से ट्वीट्स देखे, मैंने ये बहुत से ट्वीट्स देखे और जो लोग ये ट्वीट्स कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, मैं उन लोगों की इत्तला के लिए ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही इदारा है जिस इदारे ने 2022 के अंदर हमजा शहबाज को वोट देने वाले मुनहरिफ अरकान को डी सीट किया
और वो जो अरकान थे जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया, उन्होंने हमजा शहबाज की फेवर में वोट दिया था ना। तो ये इल्ज़ाम आज जो लोग लगा रहे हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन इन पार्टियों का अलाकार बन चुका है, या पीटीआई ये मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रहा है, तो सर ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने ये हमजा शहबाज को वोट देने वाले मुनहरिफ अरकान को डी-सीट किया। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जिसको आज़ाद इदारे की हैसियत हासिल है, जिसके पास अदालती इख्तियारात हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना कि जी ये किसी का अलाकार बन चुका है, या ये देखें वो तो इदारा अपना काम कर रहा है, उसने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। तो आप अगर इल्ज़ाम लगाकर बरियोज़िम्मा होना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जी जो इल्ज़ाम आपने लगाया वो इल्ज़ाम लगाने के बाद आप साइड पर हो जाएं, और जब साबित करने की बात आए तो आपके मुंह में टेप लग जाए और उसके बाद आप लोगों का मुंह देखते रहें, जिस तरह इमरान खान साहब ने पहले किया था, देखें ये रवायत पड़ जाएगी और इस तरह से लोग इदारों पर एतमाद नहीं करेंगे, लोगों का इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा कि ये वही अदालतें हैं जिनसे इमरान खान को इंसाफ मिलना है, रिलीफ मिलना है, इमरान खान साहब की ज़मानत होनी है। इन्हीं अदालतों से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला, उनको ज़मानतें मिली, उनको इन्हीं अदालतों से उनको रिलीफ मिलता रहा, अब भी मिल रहा है। लेकिन सर हम ये अगर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें कि जी वो उसके साथ है, वो उसके साथ है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, ठीक है उन्होंने सुना दिया, मैंने तो इस पर कोई अफवाहें घड़ने की बात नहीं की, ना मैंने इसके ऊपर कोई जो है वो छू मंतर वाली बात की है, ना मैंने इस पर यह कहा कि जी वो कोई बलाएं आ गई जिन्होंने ये फैसला करवा दिया। ये इस तरह की खबरें ना दें प्लीज़, काइंडली। सॉरी टू से, अगर अदालतों ने ये फैसले दे दिए हैं तो मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। अदालतों ने फैसले आइन और कानून के मुताबिक दिए हैं, जिस तरह भी दिए हैं अदालत बेहतर समझती है। ठीक है पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको इलेक्शन में जाने का मौका फ्राहम किया जाए, उनको भरपूर तरीका दिया जाए, वो इलेक्शन कैंपेन कर सकें। इमरान खान साहब जो हैं उनको भी दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब के चूँकि जो केसेस हैं उनके फ़ैसले अदालतों ने करने हैं, उनके फ़ैसले कोर्ट्स ने करने हैं। मौज़ज़ अदालतों से क्या फ़ैसले आते हैं मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जाए। अदालतों पर एतमाद करें, अदालतों पर इल्ज़ाम ना लगाएं। इन्हीं अदालतों से रिलीफ मिलेगा, इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिलेगा, इन्हीं अदालतों से ज़मानतें मिलेंगी, इन्हीं अदालतों से आपके हक़ में फ़ैसले आएंगे। इन्हीं अदालतों से अगर लोगों का एतमाद आप उठाने की बात करेंगे तो सर सॉरी टू से, लोग बहुत समझदार हैं, लोगों को पता है कानून का, आइन का, सबको पता है। तो इस तरह ना करें। इन अदालतों ने अगर ये फैसला दे दिया है, पेशावर हाई कोर्ट ने दे दिया है, तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करे, सुप्रीम कोर्ट में इस पर जो है वो बेंच बन जाए, बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए, कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक इस पर एक बेंच बना दें, और उसके बाद जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन ये कहना कि इस पर अदालतें जो हैं उनको पोलिटिसाइज़ किया जाए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। सियासतदानों ने ये रवायत डाली थी और सियासतदानों की ये गले पड़ी कि सियासतदान सियासी केसेस अदालतों में लेकर जाते थे। ये रवायत इमरान खान साहब ने डाली थी, उनके दौर में डली, और उसके बाद यही केसेस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पकड़ के अदालतों में जाती रहीं, एक दूसरे के ख़िलाफ़, मुखालफों के ख़िलाफ़। बल्कि हमारे तो उस्ताद मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब जो हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल जो सियासी केसेस हैं, वो सियासी मामलात जो हैं वो सियासतदानों को हल करने चाहिए। बहुत अच्छी बात करते हैं कि ये जो पकड़ के हम अदालतों में जा रहे हैं, फिर हम अदालतों को पोलिटिसाइज़ करते हैं, फिर हम अदालतों को सियासत में घसीटते हैं, फिर हम जजेस को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो सर ये गलत कर रहे हैं हम। पहले हमने माजी में ये सारा कुछ भुगत लिया है, साकब निसार की सूरत में, गुलजार की सूरत में, खोसा की सूरत में, और सासुमा वाले उमर अता बंदयाल की सूरत में। तो सर अगर अब हमने फिर यही काम करने हैं तो सॉरी टू से इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि फिर इन अदालतों में जाएं, जाकर मुखालफों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर करें, वहाँ पर जाकर पटिशन दायर करें, नाहली करवाएं, शौक़ से किसी को नाहल करवाएं। क्योंकि सियासी जो पार्लियामेंट है, जो हमारी असम्बलीज़ हैं, वो इसलिए बनी है कि वहाँ पर सियासी डिबेट हो, वहाँ पर सियासी मुकदमात जो हैं उसका हल निकलना चाहिए। पैनामा केस में नवाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी कहती थी कि जी आप पैनामा का जो केस है उसको पार्लियामेंट में हल करें,
आप उसको पार्लियामेंट में हल करें। और उस वक्त खैर गलती हुई मुस्लिम लीग नवाज से, मैं उसको एडमिट करता हूँ कि वो गलती ये थी कि उस वक्त साकिब निसार जैसे जजेस के ऊपर जो पॉलिटिकल जजेस थे, जो सियासी जजेस थे, पॉलिटिकल ज़दा जजेस थे, जिन पर एतमाद किया गया, उसके नताइज सर आपके सामने थे। उसके बाद क्या हुआ, आपके मुल्क को देख लें, आज तक आपका मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है वो सबको पता है। जब इस किस्म के फैसले आएंगे, जब भुट्टो की फांसी हुई थी तो पाकिस्तान को कितना नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ कि यार एक नेशनल लीडर था, एक वो आइडियल लीडर था जिसको लोग सुनते थे, बेताब थे। जब उसके साथ ऐसा हुआ, जब अदालतों को पोलिटिसाइज किया गया, मार्शल लॉ के अदवार आपको याद होंगे, तो सर पाकिस्तान ऐसे ही तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान की 75 साल जो सियासी तारीख है, 76 साल सियासी तारीख, उसको उठा कर देख लें, पाकिस्तान पर एम ही नहीं इल्ज़ाम लगते। इसीलिए लगते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सियासी नोयत के केसेस हैं, उसके जब मुतनाज़ फ़ैसले आते हैं, जब उसके ऊपर हम वावेला करते हैं, जब उसके ऊपर हम शोर बर्पा करते हैं, तो फिर हमारे साथ यही होगा कि जब हम करेंगे इस तरह की हरकतें, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, तो फिर सर यही होगा जो हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, मुनासिब फ़ैसले का इंतज़ार किया जाए। उसके ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर होती है, दरख्वास्त जाती है, सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है ये आने वाला वक्त बताएगा। कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।